नाटक की बात करते हुए अगर हम थिएटर की बात नहीं करेंगे तो नाटक पर बात करना अधूरा बात करना है, क्योंकि नाटक अपने आप में कभी संपूर्ण नहीं होता है जब तक कि वो रंगमंच पर, जब तक कि वो थिएटर में नहीं पहुंच जाता है, जब तक कि कलाकार उसको जीता नहीं है और ऑडियंस के सामने उसकी कहानी नहीं आती है, तब तक उस नाटक की क्षमता, उसकी प्रभाव लीला और वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों में, उसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें तब तक समझ नहीं पाएंगे। भारतीय नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे जाते थे। जो नाटक अभिनीत किए जाने योग्य होते थे उनकी रंगमंचिता पर विचार करने के उपरांत ही रंगमंच पर उन्हें प्रस्तुत किया जाता था। नाट्य कला एवं रंग शिल्प के पारखी विद्वानों की देखरेख में ही नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता था। रंगमंच का अभिनय से गहरा संबंध है, अतः विद्वानों ने रंगमंच से संबंधित अनेक निर्देशों का विधान अपने ग्रंथों में किया है। रंगमंच जहाँ बनाया गया हो उसे प्रेक्षागृह या नाट्यशाला कहा जाता है। मैंने बताया ना, वो नाट्यशाला होती है। पुराने ज़माने में संस्कृत साहित्य की परंपरा में देखिए आप, हिंदुस्तान में बड़ी लंबी परंपरा रही है नाटक की। बस ये 10वीं शताब्दी से लेकर के बीच में मुगलों के आने के बाद, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के बाद ये परंपरा कुछ डैमेज होती, ख़त्म होती है। बाकी उससे पहले नाटक का बहुत ही महत्व था समाज में। अब इस नाटक को कौन सा वर्ग खेलता था, कौन उसका आनंद लेता था, ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन परंपरा कहीं से भी खाली हो ऐसा नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए हैं: आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। उत्तम कोटि का नाट्यगृह वह है जिसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में आधी हो। नाट्यगृह की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटकर आधा भाग दर्शकों के लिए और आधा भाग रंगमंच के लिए रखा जाता है। रंगमंच की लंबाई को पुनः 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसमें पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है और आगे का भाग रंगशीर्ष एवं रंगपीठ कहलाता है। नेपथ्य रंगमंच का अभिन्न अंग है, क्योंकि पात्रों की साज सज्जा का कार्य वहीं संपन्न होता है तथा अभिनय के समय सूच्य बातों की सूचना देने के लिए नेपथ्य का प्रयोग किया जाता है। नेपथ्य के साथ लगने वाले भाग रंगशीर्ष में ही अभिनय का अधिकांश प्रदर्शित किया जाता है। रंगपीठ में उन्हीं कृत्यों को दिखलाया जाता है जो दृश्य बदलने में सहायक होते हैं। नेपथ्य और रंगशीर्ष को विभाजित करने वाली दीवार स्थायी होती है, जबकि रंगशीर्ष और रंगपीठ को अलग करने वाला पर्दा अस्थायी होता है। इसके दाएं बाएं एक एक कक्ष होता है जिसका उपयोग पात्रों को प्रवेश कराने, संगीतज्ञों को बिठाने तथा पर्दा खींचने वालों को खड़ा करने हेतु होता है। तो ये पूरा दृश्य की मतलब आखिर ये थिएटर होता क्या है, आखिर ये रंगमंच होता क्या है, इसमें पर्दे कहाँ होते हैं, कलाकार कैसे आते हैं, किस प्रकार का पूरा एक प्रोसेस होता है, नेपथ्य कहाँ होता है, पीछे का एरिया कहाँ होता है जहाँ कलाकार अपने आप को तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें चलती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शायद हिंदी साहित्य में और हिंदी परंपरा में हम नाटक पर तो बहुत बात करते रहे, लेकिन रंगमंच की बात हमने अधिक नहीं की और समझने की कोशिश कम की है इसको। इसलिए बच्चे शायद इसको, जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कि रंगमंच क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, क्योंकि हम पाठ्यक्रम में सिर्फ उनको नाटक पढ़ा देते हैं बस। और आपको पता है कि असली कलाकार तो अभिनय में ही निखरता है, पैदा होता है। आज हमारा दिल्ली का जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से कितने ही कलाकार निकले हैं। ओम पुरी है, राजपाल यादव से लेकर तमाम लोग, इरफान खान से लेकर के नसरुद्दीन शाह, कौन को नहीं निकला वहाँ से। साउथ के, नॉर्थ के, हर हिंदुस्तान के हर प्रांत से
लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ से कई बड़े बड़े दिग्गज लोग निकले हैं। तो असल में कला को निखार देने वाला रंगमंच ही होता है, कलाकार को वहाँ तक पहुँचाने वाला वही होता है, उसको असली ट्रेनिंग वहीं से मिलती है। तो अगर आपको चीज़ों का पता नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमारे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, असल में उन्हें इस बात की जानकारी प्रदान ही नहीं की जाती है। और जो छोटे छोटी जगह पर, जहाँ छोटे जो कस्बे हैं, वहाँ पर तो इस प्रकार का कोई क्रेज ही नहीं है, इस प्रकार की जानकारी देने की कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए सीखना जानना बहुत ज़रूरी है, रंगमंच को समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में क्या बात होता है, कई बार की रुचि होती है, कुछ करना चाहते हैं तो उनको या तो मौका नहीं मिलता है या उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। और आजकल तो भारत सरकार ने और प्राइवेट बहुत सारे थिएटर वाले लोग हैं जो भी ट्रेनिंग देते हैं। पुणे में पूरा भारत सरकार का संस्थान है, दिल्ली में है, भोपाल में है, जयपुर में है, बेंगलुरु में है, साउथ में बहुत सारी जगह पर है। साउथ में संगीत का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके, अगर हमारी संगीत में, नाटक में और रंगमंच में रुचि है, तो हम अपने आप को उसमें लगा सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन बाकी जो लाइफ बनेगी ना, समझिए कि आप अपने आप को एकदम हीरे के रूप में तलाश सकते हैं। तो अगर रुचि है तो इस फील्ड में जा सकते हैं, और बाकी तो सब अपनी अपनी इच्छा से, अपने मन से अपने फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। तो बच्चों से ख़ास तौर से मैं यही कहूँगा, हमारे विद्यार्थियों से, कि सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। और जीवन में हमेशा भी पॉजिटिव रहना है, निराशाओं को जीवन से निकाल देना है और फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना है जीवन में। ये बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो।